नरेंद्र प्रताप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यानी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सर्राफ देश की राजधानी दिल्ली से और प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ सीमा नकवी और अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पत्रकारिता के इस दौर में पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचानी है, कैसे आप लोग तैयार हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अगर खबर है सही है तो कम वोट में यानी वो सामने आनी चाहिए। कहा था कोई समझौता नहीं होना चाहिए और यही उपलब्धि पिछले 4 साल में लगातार इस भरोसे के साथ जहां पर हम किसी चौराहे पर खड़े रहते हैं, किसी जगह पर पहुंचते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि आप भारत समाचार से हैं। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने सही खबर को परखा है, उसको टीवी तक पहुंचाया है और कहीं पक्षपात नहीं दिखा है। यानी कम वोट में का जो सिद्धांत है कि हर हाल में अगर खबर है, सच्चाई है तो पर्दे पर होनी चाहिए, यही सबसे पायदान पर है। उस वहां तक पहुंचने की कोशिश है भारत समाचार की। और एक बार फिर से हम अपने जिलों में यानी जो लगातार ये व्हाट्सएप पत्रकारिता में जो गिरावट आई थी उसको खत्म करना है, क्योंकि हम टीवी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से हम गांव के एक कोने तक पहुंचेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए ये कहा गया था कि व्हाट्सएप पत्रकारिता के इस दौर में जो कमियां आई हैं, जो गिरावट आई है, उससे हमने अपने आप को बचा के रखा है और अब हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। बिल्कुल, और बचा के रखेंगे। अब तो जिम्मेदारी नरेंद्र और भी बढ़ गई। अब तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपके पास, 1000 से 2000, चूंकि अब गांव-गांव की खबरें आप तक आएंगी और गांव की खबरें भी हम लोगों लगातार रख ही रहे। भारत समाचार शहरों में तो नंबर 1 है, अब गांव के लोगों के बीच हम लोग जाएंगे डिजिटल माध्यम के साथ, हर माध्यम के साथ उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। नरेंद्र, जिम्मेदारी दोहरी हुई है आपके पास। देखिए, जिम्मेवारी हमेशा से बड़ी ही थी और ज़्यादा बढ़ गई है जब हम अपना फोकस कर रहे हैं गांव की तरफ और ऐसे इलाकों में जहां दूरस्थ इलाके हैं, जहां पर लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते, वहां पर जो गरीब गुरबा की आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है। हमने देखा है पिछले 4 सालों में ऐसा कोई मामला नहीं छूटा हमसे जिसमें गरीब की आवाज़ ना उठाई हो हम लोगों ने। और ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं छूटा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो 2 अप्रैल का हिंसा का मामला हो, चाहे वो सीए हिंसा का मामला हो, या फिर हाल ही में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है उससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर हो। किसान उधर आंदोलन कर रहा है तो यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, उनके सामने मुश्किलें क्या हैं, गन्ना किसान क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने सरकार के सामने रखी हैं और उस आदमी की आवाज़ बने हैं जो खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, हाल ही में जो हाथरस मामला था, जहाँ पर बाकी सारे समाचार माध्यम एजेंडा चलाते थे उस परिवार के खिलाफ, लेकिन हमारे बॉस ने, ब्रजेश मिश्रा जी ने हमेशा ये कहा कि जो सत्य है हम उसके साथ हैं। परिवार सत्य था और वो सत्य के साथ था और उसको सीबीआई ने भी माना और हमने ये प्रूव किया कि हमने सत्य की लाइन पकड़ी और उसी सत्य के साथ हमने उनका विश्वास भी जीता। आज स्थिति ये है कि बाकी लोग जो हैं वहाँ नकार दिए गए हैं। भारत समाचार को वो लोग अपने मोबाइल पर देखते हैं, वहाँ पर टीवी नहीं है लेकिन वो लोग मोबाइल पर देखते हैं। इसी तरह के बहुत सारे मामले हैं। गांव का ग्रामीण कोई भी व्यक्ति हो, कोई गांव से व्यक्ति आता है यहाँ मेरठ में, उसको इलाज नहीं मिलता है, हमेशा उसकी आवाज़ बने हैं। कोई गांव देहात से व्यक्ति आता है, 200-200 किलोमीटर दूर के ज़िले से व्यक्ति आता है, यहाँ पुलिस उसकी बात नहीं सुनती तो उसकी आवाज़ हम बने हैं। इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हैं और ये विश्वास है, यकीन है और ऐसे ही कोई किसी को सिर आंखों पर नहीं बिठाता। जनता ने और लोगों ने हमको इसीलिए सिर आंखों पर बिठाया कि हमने उनका विश्वास जीता है। ये माइक राहुल जहाँ कहीं भी दिखता है ना, जहाँ कोई गरीब खड़ा होता है, जहाँ कोई पीड़ित खड़ा होता है और ये माइक जब निकल के बैग से दिखता है उसको, तो उसको यकीन हो जाता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। ये विश्वास हमने कायम किया है जनता के बीच में। राहुल, बिल्कुल स्वाभाविक है नरेंद्र, ये विश्वास हमने काबिज किया है और आगे भी जिम्मेदारी हमारी बढ़ी है और यही वजह है कि अब आपके मोबाइल में भारत समाचार हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अगर आप घर के बाहर हैं, आप टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं, तो मोबाइल के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे तो आप प्ले स्टोर से भारत समाचार को डाउनलोड कर लीजिए वहां पर, या कोई भी डिजिटल माध्यम है वहां पर आप भारत समाचार को देख सकते हैं। और यही एक वजह है कि हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब गांवों तक हमारी पहुंच होने जा रही है। रवि सर्राफ देश की राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां से यूपी की खबरों को दिखाना, यहां तक पहुंचाना, और अब तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है।
केंद्र की राजनीति को भी बताना, केंद्र में क्या हो रहा है और यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है। यूपी के लोग केंद्र में गए हैं तो किस गतिविधि को करने गए हैं, क्या कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी रवि आपकी टीम पर और कुमार पुष्कल की टीम पर और अवैस उस्मानी की टीम पर और बड़ी है। बिल्कुल राहुल, जिम्मेदारी बढ़ी है और जिम्मेदारी हम लोगों ने बखूबी हमेशा निभाया है। सबसे पहले मैं दिल्ली की पूरी टीम की ओर से भारत समाचार की टीम को और उत्तर प्रदेश की जनता को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस तरह से लगातार चुनौतियां बढ़ती गई है, ब्रजेश जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और इसे और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। लगातार दिल्ली की खबरों की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की जो भी डेवलपमेंट दिल्ली से होती है, दिल्ली से क्योंकि संचालित होता है, केंद्र में कई मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से हैं, तो ऐसे में सभी खबरों पर नजरें बनाए रखना और सबसे पहले भारत समाचार पर खबरें देना, खबरें चलाना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है और हम उस पूरी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर होते हैं, उनकी दौरे की एक एक खबर, एक एक नज़र, एक एक सूचनाएं हम भारत समाचार के माध्यम से दर्शकों को पहुंचाते हैं और तमाम जितनी भी चुनौतियां हो, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो, वो दिल्ली से बखूबी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं और हर चुनौती को हम लोग कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि ब्रजेश जी के नेतृत्व में जिस तरह का ऊर्जा का संचालित उत्तर प्रदेश होता है, दिल्ली तक पहुंचता है और हम लोग उसे कहीं ना कहीं निभाने की कोशिश करते हैं और उसी ऊर्जा के साथ, उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं ताकि दिल्ली से कोई भी एक छोटी या बड़ी खबर छूट ना सके। खासतौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी खबर हो जो दिल्ली से संचालित हो रही हो या दिल्ली से निकल रही हो या दिल्ली से छूटने के आसार हो, तो इन सभी खबरों पर कहीं ना कहीं पैनी नज़र होती है, चाहे दिन हो या रात हो। बखूबी निभाने की हमारी कोशिश होती है और पूरे चुनौतियों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश होती है ताकि एक भी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की जनता तक ना पहुंचे या उनसे छूट जाए। इस कमी को पूरी करने की भारत समाचार की जो दिल्ली की टीम है पूरी कोशिश करती है कि जनता तक खबर को सच्चाई के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ दिखाया जाए और बताया जाए। राहुल, बिल्कुल रवि, यही हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी भी कहते हैं कि एजेंडा नहीं चलेगा, जो सच है वही आपके सामने सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सीमा, आप हमारे साथ बने रहिए और आप सभी भी बने रहिए लगातार हमारे साथ भारत समाचार की टीम के साथ। सही सूचना से बड़ा कोई संकल्प नहीं है, सच का आज भी कोई विकल्प नहीं है। भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। तिनके तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। देश, प्रदेश और संभल जनपद वासियों को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश टायर पंचर रिपेयरिंग सेंटर, संभल। सभी देश, प्रदेश और जनपद वासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर जोनुल आब्दीन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कड़ा, दारा नगर, कौशाम्बी। ZA कोल्ड स्टोरेज एंड उद्योग, ZA मार्बल एंड टाइल्स। ग्लोबल शांति हॉस्पिटल शामली की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कुशांग चौहान, डायरेक्टर, ग्लोबल शांति हॉस्पिटल। देश, प्रदेश और आगरा वासियों को नए साल 2021 की बधाई। निवेदक JPS राठौर, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी, आगरा। ताज ब्रिकफील्ड, टिकवापारा, रामपुर, कचना रोड, सीतापुर की तरफ से जनपद वासियों को नए साल